हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। सो यहाँ पर आज हम क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सेल बायोलॉजी के। ओके, सेल बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले 4 चैप्टर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, जिसमें लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ये 4 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं। इसके क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाओ उसको देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एनिमल किंगडम का पार्ट 1 मैंने आज ही अपलोड किया, तो उसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि एनिमल किंगडम बहुत बड़ा चैप्टर है। और चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 की बात करें तो ये मैंने स्किप किए, इनके भी क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन ये मैंने स्किप किए। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 यानी सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट ऑकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? फर्स्ट ऑप्शन क्लेवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड्स, ऑप्शन बी प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, ऑप्शन सी प्रोटीन फोल्डिंग, ऑप्शन डी फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। तो आपको बताना है कि कौन सा इवेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फास्फोलिपिड सिंथेसिस नहीं होती हैं, याद रखना। फास्फोलिपिड सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं होती हैं। तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे राइबोसोम जुड़े होते हैं, किस लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होते हैं, तो बोलना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहीं पर जो क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, ये भी यहीं पर होता है। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन भी यही होती है, प्रोटीन फोल्डिंग भी यही होती है, लेकिन फास्फोलिपिड सिंथेसिस यहाँ पर नहीं होती है। सो ये भी याद रखना कि लिपिड सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है? लिपिड सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो दो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लिपिड सिंथेसिस होती है। और यहाँ पर जो ये पहले 3 पॉइंट्स हैं, ये भी यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में 5-6 बार ये आ चुका है कि जब यहाँ पर सिंगल mRNA से जब हम प्रोटीन्स बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, तो ये भी याद रखना, जब यहाँ पर mRNA की ट्रांसलेशन होती है। ओके, mRNA बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, mRNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। जब इसकी ट्रांसलेशन होती है किसमें? प्रोटीन्स में। ओके, प्रोटीन्स में। तो उस टाइम अब मैंने अभी बोला कि प्रोटीन्स के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यहाँ पर राइबोसोम्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि मनी राइबोसोम्स में एसोसिएटेड विद सिंगल mRNA, जब राइबोसोम्स एसोसिएट होते हैं mRNA से, तो फॉर मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड को हम प्रोटीन्स कहते हैं। जब इनको प्रोटीन्स बनाने होते हैं तो इन सिट्रिंग्स को क्या कहते हैं? तो इन सिट्रिंग्स को यहाँ पर पॉलीजोम कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, पॉलीजोम कहते हैं जब यहाँ पर राइबोसोम जुड़ते हैं mRNA के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर द मेन ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड रूटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स टू देयर डेस्टिनेशन इज। अभी मैंने बोला कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कहाँ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होती हैं। वहीं पर इनकी मॉडिफिकेशन भी होती हैं, जो मैंने पहले जो 2-3 स्टेप्स बोले थे, और इनकी रूटिंग भी वहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोट्यूबुल्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। माइक्रोट्यूबुल्स की बात करें, दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल एंड सीलिया। स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सीलिया। क्रोमेटिन की बात करें तो ये डीएनए से जुड़ा है। ओके, पेरोक्सिसोम्स अलग, यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनेली हैं सेंट्रोसोम या न्यूक्लियोसोम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, सीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एसल ऑर्गेनेली कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो लाइजोसोम्स में होते हैं, क्योंकि हम लाइजोसोम्स को सुसाइडल बेग्स भी कहते हैं। 9th से पढ़ के आए हो कि लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल बेग्स भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एक तरीके से डाइजेस्ट होता है या डिकम्पोज होता है। तो यहाँ पर लाइसोसोम्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा इनमें से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप, राइबोसोम, मेसोसोम। ये भी आपको आना चाहिए। तो न्यूक्लियर एनवलप प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी, राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, यूकैरियोट्स में भी, मेसोसोम भी प्रोकैरियोट्स में होते हैं और यूकैरियोट्स में। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर एनवलप की बात करें, न्यूक्लियर एनवलप खाली यूकैरियोट्स में होते हैं। बेसिकली अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, इनका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंड होता है, सिंगल होता है और सर्कुलर होता है। ओके, सर्कुलर होता है मगर नेकेड होता है। ओके, नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता है, न्यूक्लियर एनवलप यूकैरियोट्स में होता है, जिनका यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम डीएनए कहते हैं वो यहाँ पर कवर्ड होता है बाय न्यूक्लियर एनवलप।
और ये भी याद रखना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है, चाहे हम प्रोकैरियोट्स की बात करें या यूकैरियोट्स की। राइबोसोम एंड मेसोसोम भी दोनों में होते हैं, ये भी याद रखना। और याद रखना कि प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल, देखो यहाँ पर इसने क्या बोला था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, लेकिन और एक स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल एक तो प्रोकैरियोट्स में होता है, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो ये प्लांट्स में होता है। सेल वॉल प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेलुलर ऑर्गेनेलीज विथ मेम्ब्रेन्स आर। मेम्ब्रेन्स यहाँ पर आपको बोलना है कि कौन से यहाँ पर ऑर्गेनेलीज हैं जिनमें मेम्ब्रेन्स हैं। लाइसोसोम्स ये तो होते हैं, और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। गोल्गी apparatus में भी यहाँ पर मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पर न्यूक्लियर में भी मेम्ब्रेन होता है। ओके, न्यूक्लियस का भी मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो राइबोसोम्स यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें भी राइबोसोम होते हैं, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, ये भी हो गया खत्म। इसमें भी राइबोसोम है, राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ये भी हो गया खत्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड होता है, न्यूक्लियर भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ओके, मेम्ब्रेन्स होते हैं इनमें। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, लाइसोसोम होता है मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। गोल्गी apparatus डबल मेम्ब्रेन बाउंड, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन। क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन, तो क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, ग्रोथ। तो क्रोमेटोफोर्स में यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। ये मैंने जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर था उसमें मैंने ये बोला था कि क्रोमेटोफोर्स से फोटोसिंथेसिस होती है। ओके, फोटोसिंथेसिस होती है प्रोकैरियोट्स में, यानी साइनोबैक्टीरिया में, जिसको हम ब्लू ग्रीन अलगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर डेट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक एंड फॉर होस्ट टिश्यू आर। यहाँ पर आपको वो स्ट्रक्चर बताना है कि जो बैक्टीरिया में होता है जिसे अटैच होते हैं रॉक्स और होस्ट से, तो उसको क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट, राइजोइड्स, फिमरे, मीजोसोम्स। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, फिमरे से ज्वाइन होता है। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, मीजोसोम की कोई बात ही नहीं है, ये तो अलग स्ट्रक्चर है। होल्ड फास्ट भी यहाँ पर, इसमें इन तीनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये याद रखना यहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं इनमें फिमरे होते हैं अटैच होने के लिए, चाहे रॉक से अटैच होना है या टिश्यू से, होस्ट से अटैच होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच आपको देखना है, गैस वैक्यूल, ग्रीन बैक्टीरिया, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एनिमल सेल, प्रोटिस्ट्स, यूकैरियोट्स, मिथेनोजेनस, प्रोकैरियोट्स। तो ऑप्शन नंबर डी के ऊपर हम आते हैं मिथेनोजेनस। यस, ये बिलोंग करते हैं प्रोकैरियोट्स से। ये मैंने बोला था दूसरे चैप्टर में कि मिथेनोजेनस से हम मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन बायोगैस, या जिसको हम गोबर गैस भी कहते हैं। तो ये प्रोकैरियोट्स से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मीथेन गैस हम बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन है, मिथेनोजेनस प्रोकैरियोट्स हैं, यस है। प्रोटिस्टिस की बात करें तो प्रोटिस्टिस यूकैरियोट्स हैं, हाँ हैं। किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें वो यूकैरियोट्स हैं, किंगडम एनिमलिया की बात करें वो यूकैरियोट्स हैं, किंगडम प्लांट्स की बात करें वो यूकैरियोट्स हैं, और यहाँ पर जो किंगडम प्रोटिस्टा भी हैं ये यूकैरियोट्स हैं, और किंगडम मोनिरा वो प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन ये प्रोटिस्टिस यूकैरियोट्स है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल क्या एनिमल सेल में होता है, बोलो। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में होता है, नहीं होता है, ये प्लांट सेल में होता है। तो यहाँ पर यही इसमें मिसमैच है, और गैस वैक्यूल्स यहाँ पर ग्रीन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2, यही मिसमैच है, क्योंकि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट्स में पाया जाता है, ना कि एनिमल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल, एंथोसायनिन, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एंथोसायनिन प्लांट सेल में होता है, और ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट हैं। ओके, पिगमेंट हैं वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के रिलेट आपको बोलना है कि कौन सा पॉइंट, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल formation, it is membrane bound structure, large nuclear areas present in dividing cells, it is site for active ribosomal RNA synthesis। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। यहाँ पर जो न्यूक्लियोलस होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूक्लियोलस वो जगह है, ओके, न्यूक्लियोलस वो जगह है जहाँ पर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होती है। आपको पता है आरएनए की अगर हम बात करें, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पर ये बहुत टाइप्स का होता है, लाइक एमआरएनए, ओके, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए जिसको हम कहते हैं। इसी तरीके से आरआरएनए, आरआरएनए को हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। तो
RNA कहाँ पर बनता है? ओके, RNA कहाँ पर बनता है? न्यूक्लियोलस की जगह। ओके, न्यूक्लियोलस की जगह पे RNA बनता है, जिसको हम कहते हैं राइबोसोमल RNA। तो राइबोसोमल RNA कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस की जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोलना है जो ये ऑर्गेनेलीज है यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कौन सी ऑर्गेनेली हैं। तो यहाँ पर अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, इसमें दो मेम्ब्रेन्स होते हैं न्यूक्लियस में। ओके, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, इसमें भी यहाँ पर दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट की बात करें, इसमें भी दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर और इनर। लाइसोसोम्स की बात करें तो इसमें खाली एक मेम्ब्रेन होता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं। तो याद रखना है, ये भी याद रखना है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। लाइसोसोम्स की बात करें, इसमें खाली एक मेम्ब्रेन होता है, ये याद रखना। और सारे मेम्ब्रेन बाउंड हैं, लेकिन इसमें एक ही, इनमें दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीजोम इज फॉर्मड बाय। पॉलीजोम इज फॉर्मड बाय, मैंने अभी बोला कि पॉलीजोम हम किसको कहते हैं? जब mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम जुड़े होते हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, ये मैंने पहले ही बोला था, जब सेलुलर राइबोसोम्स अटैच होते हैं सिंगल mRNA को, उसको हम पॉलीजोम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती है एनिमल सेल में। तो यहाँ पर अगर हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें, मैंने बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होती हैं, राइबोसोम्स की मदद से राइबोसोम्स पे होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ओके ओके, मगर यहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसिस है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म में भी होती हैं। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती हैं, याद रखना। साइटोप्लाज्म पे भी होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पे भी होती हैं। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर इसने ये जो यहाँ पर ये ऑप्शन है ओनली, यहाँ पर लिखा है इसने ओनली ऑन राइबोसोम्स अटैच्ड टू द न्यूक्लियर एनवलप एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मगर मैंने बोला ना साइटोप्लाज्म में भी होती है, यहाँ पर ओनली था, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इसने बोला था कि खाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होती है, मगर मैंने बोला ना माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं और साइटोप्लाज्म में भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में होगा ऑब्वियसली, ये याद रखना। एनिमल्स में हमको क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट हमको प्लांट्स में दिखेगा। तो क्लोरोप्लास्ट में आपको क्या दिखेगा? क्लोरोफिल दिखेगा। तो क्लोरोफिल यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में होता है, मगर कहाँ पे? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे होता है। अगर आपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म एटीपी? लाइसोसोम, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रियन। तो करेक्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रियन। ये सबको पता होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर देखते हो कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती हैं, जिसमें हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एनर्जी भी कहते हैं, किससे? कार्बोहाइड्रेट से। ओके, कार्बोहाइड्रेट से। आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज को यहाँ पर पहले ग्लाइकोलिसिस होती हैं साइटोसॉल में या साइटोप्लाज्म में, साइटोसॉल बोल सकते हैं। ओके, फिर क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल के बाद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है? कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। उसके बाद वहीं पर यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस होता है। कहाँ पर? एटीपी सिंथेसिस, जो हमको एनर्जी लगती है काम करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम यहाँ पर इसको ऑब्टेन करते हैं, किसको? एटीपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पर, न्यूक्लियर एनवलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ। न्यूक्लियर एनवलप किसका डेरिवेटिव होता है? न्यूक्लियर एनवलप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डेरिवेटिव है। क्योंकि अगर हम सेल की बात करें, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सो जो न्यूक्लियर एनवलप होता है, जो जेनेटिक मटेरियल को कवर करता है, ये किसका डेरिवेटिव होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का।